देख पाल की जिस दुल्हन की भाग गया हर एक बराती, जिसके द्वार उठेंगे घूंघट जाने उस पर क्या बीतेगी। और जो हर रोज एक सपने में घूमकर चंदन मन कर डाला, जो हर रोज छुआ जाएगा जाने उस पर क्या बीतेगी। जय हिंद। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक बोटनी का बहुत ही शानदार टॉपिक है, तना। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तना को अंग्रेजी में स्टेम कहते हैं, ये बात तो सब लोग जानते हैं ना। चलिए, और जो इसका विकास होता है प्रांकुर से होता है। तना का विकास प्रांकुर से होता है। प्रांकुर क्या है मैं बता देना चाहता हूँ। तो जैसे में कि यह एक बीज, समझ लीजिए कि यह एक बीज है। तो बीज का वह भाग जहां से जड़ निकलता है उस भाग को हम लोग कहते हैं मूलांकुर, और बीज का वह भाग जहां से तना निकलता है उस भाग को हम लोग कहते हैं प्रांकुर। यानी कि याद रखिएगा कि जो तना का विकास किसे होता है, तो प्रांकुर से होता है। तना जो होता है जियोट्रॉप में माइनस वैल्यू। जियोट्रोप मतलब क्या होता है, जो तना भूमि के अंदर जाता है, तना बढ़ता है भूमि के अंदर जाता है, नहीं ना, वो प्रकाश की दिशा में जाता है ना। तो जो तना है जियोट्रोप माइनस मतलब जियोट्रोप नहीं है, जबकि फोटोट्रोप प्लस। फोटोट्रोप मतलब प्रकाश संश्लेषण की दिशा, मतलब प्रकाश की दिशा में जाता है। क्लियर। और जो तना का मुख्य विशेषता है, तो इसमें नोड और इंटर नोड पाया जाता है। तना की विशेषता क्या है, नोड और इंटर नोड। और तना की सबसे अधिक हानि किससे होती है, तो छाल छील देने से। छाल को छील देने से सबसे अधिक हानि तना को होती है। इसे क्वेश्चन सीजीएल में पूछ लिया गया है कि तना को सबसे अधिक हानि होती है। ऑप्शन नंबर सी पर लिखा रहता है कि छाल को छील देने से। देखिए इसमें कई बच्चा गलती भी किया है इस एग्जाम में, कि उसमें वो मार दिया था कि पत्ती को झड़ जाने से। अरे भैया, पतझड़ के दिनों में पत्ती जब झड़ जाती है तो क्या उसमें पत्ता, जो पेड़ पौधा खत्म हो जाता है, नहीं ना। हाँ, तो याद रखिएगा कि तना को सबसे अधिक हानि कब होती है, तो छाल को छीलने से। आगे हम लोग देखते हैं तना के प्रकार में। तो तना जो होता है, तना को मेनली 3 भागों में बांटा गया है, एरियल, सेमी एरियल और अंडरग्राउंड। एरियल क्या है, वायवीय तना। एरियल मतलब वायवीय तना, सेमी एरियल मतलब अर्धवायवीय, और अंडरग्राउंड मतलब कि भूमिगत तना। तो आइए हम लोग सबको एक एक करके देखते हैं। जो एरियल होता है, वायवीय होता है, तो वायवीय तना उसे कहते हैं जो वह तना जो हवा में होता है, जो वायु में होता है, जिसको हम लोग वायवीय तना कहते हैं। जैसे में देखिएगा एग्जांपल में अच्छा से समझ में आ जाएगा एग्जांपल से, कि आम, पीपल, बरगद, लीची, अमरूद, इन सब का जो तना होता है ना, वो सब का सब तना भूमि के अंदर नहीं होता है, भूमि के ऊपर मतलब कि हवा में होता है। इसीलिए इन तना को हम लोग वायवीय तना कहते हैं। अगला हो गया अर्धवायवीय तना। तो अर्धवायवीय वह तना जिसका आधा भाग भूमि के अंदर और आधा भाग भूमि के ऊपर। समझ पा रहे हैं, मतलब वैसा तना जिसका 20% तना, वैसा तना जिसका 20% तना भूमि के नीचे, भूमि में अंदर, और जिसका 80% तना भूमि के ऊपर मतलब कि हवा में, उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो अर्धवायवीय मतलब कि सेमी एरियल। एग्जांपल में जैसे कि घास हो गया और जलकुंभी हो गया। घास में आ जाएगा हमारा दूब और मोथा वगैरह, ये सब आ जाता है ना। तो ये सब किस में आ जाएगा, अर्धवायवीय में। अरे देखिए ना, महिलाओं जो गांव में उसको हंसुआ से काटती है, हंसुआ से काटेगी तो मतलब ऊपर से आधे पर से काट लेती है, ऊपर से काटती है ना। भूमि में सटा कर काटेगी तो मतलब आधा काट रही है, आधा काट रही है मतलब फिर वो पनक जाएगा, फिर वो हो जाएगा। और जब खुरपी से खुरपस देती है, खुरपी से खुरपस देती है, तो खुरपी से खुरपस देती है, जिसको हम लोग गाँव में सोहना कहते हैं। तो उससे करने के बाद, मतलब खुरपसने के बाद वो पूरा जड़ सहित निकल जाता है अंततः, मतलब उसमें वो जमता नहीं है। समझ गए ना। जैसे कि जलकुंभी हो गया, तो जलकुंभी हो गया जिसको हम लोग बंगाल का आतंक कहते हैं, जलकुंभी को, है ना। तो जलकुंभी हो गया, तो जलकुंभी भी क्या है, सेमी एरियल मतलब कि अर्धवायवीय, क्योंकि इसका आधा तना भूमि के अंदर और आधा तना भूमि के ऊपर होता है। क्लियर। अगला हो गया हमारा अंडरग्राउंड मतलब भूमिगत। वह तना जो भूमि के अंदर होता है जिसे हम लोग भूमिगत तना या अंडरग्राउंड तना कहते हैं, है ना। अच्छा देखिएगा इसमें जैसे कि आलू और ओल। आलू हम लोग जो खाते हैं ना, आलू, वो आलू प्योरली हम लोग आलू का तना वाला भाग खाते हैं, ओल का तना वाला भाग खाते हैं, लहसुन का तना वाला भाग खाते हैं, प्याज का तना वाला भाग खाते हैं, आदि का तना वाला भाग खाते हैं, अदरक का तना वाला भाग खाते हैं, सुथनी वगैरह होता है ना, सबका सब हम लोग तना वाला भाग ही खाते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि देखिए इसमें जो भूमिगत यानी कि आलू हो गया, ओल, अदरक, हल्दी, प्याज और लहसुन, वह ताना जो भूमि के अंदर पाया जाता है जिसे हम लोग भूमिगत ताना के नाम से जानते हैं। क्लियर। ये समझ गए होंगे। ताना के प्रकार 3 को, वायवीय जो हवा में हो, वायु में हो, वो से वायवीय। अर्धवायवीय जो आधा मिट्टी में और आधा वायवीय, अर्धवायवीय। आधा मिट्टी में आधा वायु में, तो अर्धवायवीय। और भूमिगत जो पूरे के पूरे क्या हो, भूमि में हो, उसे क्या कहते हैं, भूमिगत ताना। क्लियर।
चुकंदर चुकंदर, बीट बीट, सलजम वो क्या है भैया? वो तना नहीं है, वो जड़ है। मूली भी क्या है? जड़ है। गाजर भी क्या है? जड़ है। इसको हम बता दिए हैं, अगले वीडियो में उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और आप लोग देख लीजिएगा। और थोड़ा सा हम लोग देखते हैं तो जो भूमिगत तना है, अंडरग्राउंड है, उसको भी 3 भाग में बांटा गया। पहला है कंद, प्रकंद और शलकंद। कंद, प्रकंद और शलकंद। पहले तो तना को मेनली 3 भागों में, वायवीय, अर्धवायवीय और भूमिगत, और भूमिगत तना को 3 भागों में, कंद, प्रकंद और शलकंद। एकदम चुटकियों में समझेंगे हम लोग कि ये 3 भाग में कौन कौन होता है। देखिए जो हमारा कंद वाला भाग होता है, तो कंद ध्यान दीजिएगा, वह तना, वह भूमिगत तना जिसमें ज्यादातर खाने वाला भाग होता है ना, ज्यादातर खाने वाला भाग होता है, उसे हम लोग कंद कहते हैं। जैसे कि आलू और ओल का चोखा खाए होंगे, आलू का सब्जी वगैरह खाए भी होंगे, वही है हमारा। दूसरा है हमारा प्रकंद। प्रकंद मतलब जिसमें गांठ गांठ ज्यादा होता है। आदि और देखे है ना, आदि लहसुन देखिए हाथ की तरह है ना, एकदम इस टाइप से ना, दुगहने निकला तो दुगहने पोंछ, दुगहने हाथ, दुगहने मैंने अजब टाइप से ये सब निकला होता है ना। तो वह प्रकंद क्या है? जिसमें गांठ गांठ ज्यादा है ना। जैसे कि अदरक और हल्दी। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ से भी एसएससी में क्वेश्चन पूछ लिया गया है, हम इसको हाईलाइट किए हैं कि अदरक एक तना है क्योंकि नोड और इंटरनोड पाया जाता है। भाई अदरक पूछिए, आप एसएससी में आपकी बार में पूछ दिया सवाल, आपकी बार की शायद पिछले बार में पूछा है कि अदरक जो है, अदरक एक तना है क्यों? तो ऑप्शन सी में उसमें लिखा है कि इसमें नोड और इंटरनोड पाया जाता है। भाई अदरक क्या है? तो तना है, और तना की विशेषता क्या है? इसमें नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं। क्लियर। और दूसरा है हमारा, दूसरा तो तीसरा है शलकंद। शलकंद क्या है? तो जिसमें जल की मात्रा ज्यादा हो, जैसे प्याज और लहसुन, इसमें जल की मात्रा ज्यादा है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? शलकंद। क्लियर। आई होप समझ जाएंगे। आइए फटाफट एकदम 2 मिनट में रिकॉल करते हैं, बोलिएगा हमारे साथ। तना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्टेम। तना का विकास परंकुर से। तना का विकास परंकुर से। तना क्या जियोट्रोपी है? जियोट्रोपी है नहीं। तना क्या है? फोटोट्रोपी है। तना का मुख्य विशेषता है जिसमें नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं। तना की सबसे अधिक हानि उसको छाल को छील देने पर सबसे अधिक हानि। तना के कितने प्रकार होते हैं? तो 3 गो। कौन कौन? वायवीय, अर्धवायवीय और भूमिगत। वायवीय जिसका तना वायु में हो, वायवीय जिसका तना आधा वायु में आधा भूमि में हो, अर्धवायवीय, और जिसका तना पूरा के पूरा भूमि में हो उसे भूमिगत। क्लियर। अच्छा बताइए, जो आम है, आम किसके उदाहरण है? आम किसके उदाहरण है? बोलिए फटाफट, कहां देख रहे हैं? बोलिए फटाफट आंसर बताइए। आम किसके उदाहरण है? आम वायवीय, घास अर्धवायवीय, ठीक है। और आलू किसके उदाहरण है? तो वो भूमिगत। क्लियर। अच्छा भूमिगत को 3 भाग में बटाइए। कौन कौन? कंद, प्रकंद, शलकंद। कंद किसे कहते हैं? जिसमें खाने वाला भाग ज्यादा हो, जैसे आलू और ओल, वो क्या है? कंद। प्रकंद किसे कहते हैं? तो प्रकंद जिसमें गांठ गांठ ज्यादा हो, जैसे अदरक, हल्दी, अरुई, सुथनी, ये सब क्या होगा? प्रकंद। और शलकंद कौन होगा? तो शलकंद हम लोग उसको कहेंगे जिसमें जल की मात्रा ज्यादा हो, जैसे कि लहसुन और प्याज। क्लियर। आई होप आप सब लोग समझ गए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।